नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय और करियर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम CGL 2019 के क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम उनको ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद हम SSC CBO क्वेश्चन चालू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें SSC में लगभग 70 से 72 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 58 तक हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 59 उठा रहे हैं। तो 59 जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए यक्षगान कर्नाटक, बी सतारिया मणिपुर, सी कलरीपायट्टू कर्नाटक या डी गोमरी यूपी। दोस्तों, इसमें जो आंसर पहला है उसकी मैं बात करूं तो ये यक्षगान यक्षगान तो ये दोस्तों ये कर्नाटक का ही क्या है, कर्नाटक का ही क्या है, लोक नृत्य है। तो ये पहला सही, पहला ही ऑप्शन इसको सही है। बात करते हैं अदर की। जो सतरिया है, सतरिया ये कहाँ का है? ये असम का है। कहाँ का है? कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। बात करूँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड की कौन सा ऑप्शन थर्ड है? ऑप्शन में कलरीपायट्टू, कलरीपायट्टू। दोस्तों ये कलरीपायट्टू है, ये है केरल का। कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। जो ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन फोर दिया है, ऑप्शन वो दिया है कौन सा? गोमीरा, गोमीरा, गोमीरा। दोस्तों इसकी मैं बात करूं तो ये गोमीरा जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, जैसे कहाँ का? कर्नाटक, सतारिया असम, कलरीपायट्टू केरल और गोमीरा पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन ए है टंगस्टन, बी एल्युमिनियम, सी रोडियम या डी ओस्मियम। दोस्तों इसकी मैं बात करूं तो इसका जो आंसर है वो है क्या? डी ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम। ठीक है दोस्तों। बात करूं तो इसका जो सिंबल है वो है OS का सिंबल है। और पीरियोडिक टेबल में इसको 76 नंबर पर दिखाते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जिसका क्या है वो क्या है? 76 है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी टेनन नाम के वैज्ञानिक ने। किसने की थी? टेनंट नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों। और ये सबसे भारी धातु है अभी तक पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम या ओस्मियम या ओस्मियम। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा MP के साथ नहीं लगती? ठीक है दोस्तों। तो आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप देख रहे हो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है वो है UP, बी है राजस्थान, सी उड़ीसा या डी गुजरात। तो अब देख रहे हो दोस्तों जो लेफ्ट साइड है, मेरे लेफ्ट साइड में गुजरात और राजस्थान की सीमा लगती है। लेफ्ट राजस्थान ऊपर और जो है गुजरात नीचे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे जो उड़ीसा है, उड़ीसा के बीच में क्या आया था? छत्तीसगढ़ आया था। छत्तीसगढ़ की सीमा क्या लगती है? उससे नहीं लगती है। किससे? मध्य प्रदेश से। सॉरी, छत्तीसगढ़ की लगती है, उड़ीसा की सीमा नहीं लगती। उड़ीसा की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पैठर जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है नर्मदा, बी गोदावरी, सी यमुना या डी ब्रह्मपुत्र। जो इसका आंसर वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी में जो जायकावाड़ी परियोजना थी उसी से रिलेटेड कौन सी है ये कौन सी है? पैठर विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों। तो मैं बात करूं तो जायकावाड़ी बांध कहाँ है? औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद। मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि इसके पीछे एक जलाशय है जिसे हम नाथ सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाथ सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्या है यहाँ 12 मेगाहर्ट्ज, कितना? 12 मेगाहर्ट्ज का विद्युत ग्रह लगाया गया है। कितने मेगाहर्ट्ज का लगाया है? 12 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में झांसी के इतिहास में प्रतिभायन के वर्ष कहा जाता है?
1931, बी 1951, सी 1921 या डी 1911। देखिए दोस्तों, बात करूँ जो 1921 से पहले क्या था, जो हमारी जनसंख्या थी उसमें कभी कभी घटाव आ जाता है, कभी कभी घट जाती थी या कभी बढ़ जाती थी। लेकिन 1921 के बाद हमारी जनसंख्या जो है कभी लगातार उसमें वृद्धि होती रही, कभी कमी नहीं आई। अगर बात करूँ जो 1911 से 1921 का समय था, इसमें जो हमारी जनसंख्या थी वो 0.39% क्या थी, घटी थी। मतलब माइनस करने का मतलब है घटी थी। कितनी प्रतिशत, 0.9% क्या थी, घटी थी। मगर उसके बाद कभी भी जो हमारी जनसंख्या है वो घटी नहीं। अगर बात करूँ 1931 की, तो यहाँ पर जो हमारी जनसंख्या हो गई थी वो कितनी कितनी प्रतिशत बढ़ी थी, यहाँ पर बढ़ी थी 11.2% जो है बढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ था, 1921 के बाद हमारी जनसंख्या में कभी कमी नहीं आई, लगातार वो बढ़ती रही। बात करूँ तो 1941 से 1951 के समय पर, 1941 से 1951 के समय पर थोड़ी बहुत कमी आई थी, थोड़ी बहुत। जैसे जब बंगाल में अकाल पड़ा था और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय अलग हुआ। लेकिन उस समय जो कमी थी वो किस वजह से हुई थी, जब पाकिस्तान अलग हुआ उसकी वजह से। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं इसको 1921 को ही क्या मानते हैं, एक वो मानते विभाजक मानते हैं। किस तरीके का, क्या बोला गया इसको क्वेश्चन में, बृहद विभाजन, जनसंख्या का बृहद विभाजन कब मानते हैं, 1921 को मानते हैं। ठीक है उसको। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64 ये है कि नीलगिरी पहाड़ी में के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रों को क्या कहते हैं, स्थित दर्रे को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है गोरन घाट दर्रा, ऑप्शन बी है मालशेट घाट दर्रा, ऑप्शन सी पलक्कड़ी खाई, ऑप्शन डी है चोरला घाट दर्रा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पलक्कड़ी की खाई। क्या है, पलक्कड़ की खाई, पलक्कड़ की खाई। ये कहाँ पर है, ये है केरल। ठीक है दोस्तों, आपको एक मैप में दिखाई दे रहा होगा केरल, वहाँ पर एक रेड बिंदु दिख रहा होगा, उसी की वही क्या है, पलक्कड़ की खाई है। अगर मैं बात करूँ आप बाकी के ऑप्शंस की, जो आपके अदर ऑप्शन थे, गोरन घाट की बात करूँ तो गोरन घाट दर्रा, तो गोरन घाट दर्रा ये कहाँ पर है, जो है आपका उदयपुर यानी राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करूँ अगले ऑप्शन की, अगला ऑप्शन आपका क्या था, अगला ऑप्शन था मालशेट घाट दर्रा, मालशेट घाट दर्रा। तो ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन जो आपका डी दिया हुआ है वो रहा चोरला घाट दर्रा। तो दोस्तों ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो है गोवा, कर्नाटक और एक महाराष्ट्र। ये 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है कौन सा, चोरला घाट दर्रा। ठीक है दोस्तों, चोरला घाट दर्रा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, ए भूजल, बी मिट्टी, सी बाल्यावस्था रूढ़ता, ऑप्शन डी त्वचा रोग। तो जो आपका अध्ययन है वो है पेडोलॉजी, किसका अध्ययन है, जो पेडोलॉजी होता है ये दोस्तों होता है आपका मिट्टी का अध्ययन। क्या होता है, मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। ये भी दोस्तों आपका मैप का क्वेश्चन है और आपको मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें नेपाल के साथ लगे हुए राज्य दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको यूपी भी दिखाई दे रहा होगा और बिहार भी आपके साथ सीमा लगाता है, नेपाल के साथ सीमा लगाता है। तो पश्चिम बंगाल है वो भी क्या करता है, आपके सीमा लगाता है। जो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है वो असम, जो असम है उसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती है, नेपाल के साथ नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्न स्तर है। क्षोभमंडल यानी ट्रेफोस्फेयर, वायुमंडल यानी एक्सोस्फेयर, सी मध्यमंडल यानी मीजोस्फेयर, डी तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक दोस्तों अब पृथ्वी से शुरुआत करूँ तो जो सबसे पहले मुझे जो लेयर मिलेगी वो मिलेगी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद मिलेगी ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मिलेगी मीजोस्फेयर, उसके बाद मिलेगी थर्मोस्फेयर, उसके बाद क्या मिलेगा, एक्सोस्फेयर। सबसे पहले क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर यानी क्या मिलेगा, क्षोभमंडल।
क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या मिलेगा, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा थर्मोस्फीयर को बोलते हैं, पता नहीं, थर्मोस्फीयर को छोड़ दिए, हिंदी में इंग्लिश में याद कर लीजिए। जो एक्सोस्फीयर है इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंदमाल हल्दी, जो कि कंदमाल हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है, को अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया है। यानी राज्य बताना है। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी मेघालय, सी उड़ीसा या डी असम। तो ये आंसर है उसका क्या है, उड़ीसा। क्या आंसर है, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा यानी उड़ीसा की जो हल्दी है, उड़ीसा की जो कौन सी कंदमाल हल्दी, कौन सी कंदमाल हड्डी को क्या मिला हुआ है कि जीआई टैग मिला है। दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों अगर नाम से ही देखें तो नाम से ही पता पड़ रहा है, जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशेष स्थान हो, जिनकी एक विशेष अपने आप में एक विशेष पहचान हो तथा उनका एक विशेष स्थान हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या दिया जाता है, इनको क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। अगर बात करूं तो सबसे पहले किसको दिया गया था, भारत सबसे पहले जीआई टैग दिया गया 2004 में दार्जिलिंग तो दोस्तों थोड़ी लाइट चली गई, इसकी वजह से कहते हैं नहीं दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि 2004 में सबसे पहले किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। क्या दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है, ए अफगानिस्तान, बी मलेशिया, सी श्रीलंका या डी भूटान। जो बात करूँ ये सब मूलतः कहाँ का है, ये है श्रीलंका का। कहाँ का है, श्रीलंका का है। दोस्तों आपको इसकी एक फोटो दिखाई दे रही होगी। दोस्तों इस बात की बात करूँ तो इस पेड़ की जो लंबाई है वो 10 से 15 मीटर तक हो जाती है। 10 से 15 मीटर तक क्या हो जाती है, इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मैंने बताया कहाँ का मूलतः पौधा है, ये है श्रीलंका का। और भारत के दक्षिण में कहीं कहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करूँ तो इस पौधे की बात करूँ तो ये लेरोसी कुल का पौधा है, लेरोसी कुल का पौधा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 ये है कि कायक हथीथो पगोड़ा कहाँ स्थित है, ए म्यांमार, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी भूटान। देखिए दोस्तों बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक इमेज से हो रही होगी जिसमें आपको एक बड़ा सा स्टोन दिखाई देगा गोल्डन कलर में। तो दोस्तों यही है क्या आपका कायक हथीथो। दोस्तों इसको अन्य नाम से, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, गोल्डन रॉक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गोल्डन रॉक। आपको यहाँ पर इसकी आकृति दिखाई दे रही होगी, इसी वजह से क्या बोलते, इमेज दिखाई दे रही होगी, इसी वजह से क्या बोलते हैं, उसको गोल्डन रॉक ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये एक ढलान की चट्टान पर टिका हुआ है, तो इसको देखने से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है ये कभी भी गिर सकता है, मगर ये कई सालों से ऐसा ही टिका हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको कई बहुत माना जाता है। और यहाँ पे जो म्यांमार के जो बौद्धिक लोग हैं वो उनका क्या है, उनका तीर्थ स्थल है। क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो लगभग कितनी होती है, 25 फीट इसकी जो है ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है
कि 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी बताइए। तो दोस्तों मैं बताऊं तो इसका जो राज्य है वो है असम। जब हम असम का जो असम की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वो आपको दिखाई दी जाएगी, जो आपके कहाँ पर है 93 पूर्वी दिशांतर से 27 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो राजधानी है वो राजधानी पूछी और राजधानी ऑप्शन में दी हुई है, वो क्या है दिसपुर। क्या है दिसपुर है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 72, ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह तट गोवा में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कडल, बी मरीना, सी पोलो लेन या डी वर्कला। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है वर्कला, सॉरी इसका ऑप्शन है आंसर सी, कौन सा पोलो लेन। ये कहाँ पर है, ये गोवा में। ठीक है दोस्तों, अब बात करूँ जो आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन कौन सा था, पहला ऑप्शन था आपका कडल। दोस्तों ये कडल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है कडल। एक दिया होगा मरीना की मैं बात करूँ तो मरीना जो आपका है वो कहाँ पर पड़ता है, ये तमिलनाडु चेन्नई। कहाँ पर है, तमिलनाडु चेन्नई है। आपका अगला जो कुछ लास्ट जो दिया हुआ है वो कौन सा है वो है वर्कला। कौन सा है वर्कला दिया हुआ है। ये कहाँ पर है, ये आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, केरल। ठीक है दोस्तों तो आपके जो दोस्तों यहाँ से एसएससी सीजीएल 2019 के जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एसएससी सीपीओ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका पेपर कब हुआ था, जिसका पेपर हुआ था शायद 9 सितंबर 2019 से और 13 दिसंबर 2019 तक चला था। ठीक है दोस्तों, करीबन 4 दिन के एग्ज़ाम थे। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 74 के करीबन क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एसएससी सीजीएल यहाँ पर हम खत्म कर चुके हैं। 2019 के जितने भी सवाल को ज्योग्राफी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, अब बात अगले जो क्लास है उस क्लास से हम क्या करेंगे, एसएससी सीपीओ जो 2019 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।